तो जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बंद कमरे का खुला राज। पिता को किसी भी बच्चे का पहला संरक्षक माना जाता है। कहते हैं कि बच्चा पिता की अंगुली पकड़कर एक कदम चलना यह खौफनाक और समाज को शर्मसार करने वाली कहानी है कैमूर जिले की दो सगी बहनों की, जिसका चेहरा तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला बेटियों के मान सम्मान से जुड़ा है, लेकिन उस दरिंदे बाप की घिनौनी करतूत को जरूर बताएंगे और सच से भी रूबरू कराएंगे, जिसकी सच्चाई जानकर आपके भी होश पाख्ता हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई बाप कैसे अपनी बेटियों पर गंदी नजर डाल सकता है, कैसे अपनी लाडों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है, जिसे उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वक्त वक्त पर सही गलत का फर्क बताया, वो कैसे इतना बड़ा हैवान बन सकता है। लेकिन उस दरिंदे बाप ने इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अपने ही घर की चार दीवारी में सारी मर्यादाएं लांघते हुए घिनौनी पाप की ऐसी पटकथा लिखी है जिसकी आवाज थाने तक पहुंच गई, और वो भी जेल की सलाखों में। सुनिए। इसमें बच्चियों द्वारा सूचना दी गई थी थाने को कि हमारे साथ ऐसा मतलब घर पे ही कुछ गलत किया जा रहा है। तो फिर पुलिस द्वारा उसको जांच की गई। जांच करने के बाद पता चला कि उसके पिताजी उसके साथ बच्चियों द्वारा बताया गया कि उसके पिताजी के द्वारा ही बहुत दिनों से गलत काम किया जा रहा था। फिर इस पर हम लोग जाँच किए, फिर प्राथमिकी दर्ज की गई बच्चियों के बयान पे, और उसके पिता को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया, बच्चियों का बयान कराया गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रही यही वो दोनों सगी बहनें हैं जो अपने नशेड़ी पिता पर रेप करने का आरोप लगाया है, और अपनी आप बीती बताते हुए बड़ी बहन ने बताया कि उसके पिता पिछले 12 सालों से उसके साथ गलत काम कर रहे थे, उसके साथ छेड़खानी करते थे, बार बार रेप करने की कोशिश करते थे, उसके प्राइवेट पार्ट को छूते थे, जब वो विरोध करती तो मार पीट कर उसकी जुबान को खामोश कर देते थे। 4383 दिनों तक वो अपने ही घर के बंद कमरे में अपने पिता के हवस का शिकार बनती रही, दरिंदे बाप के जिस्म का भूख मिटाती रही, और वो अपने ही बेटियों को भूखे भेड़िए की तरह नोचता रहा। पिछले 2 महीने से छोटी बहन के साथ भी वही घिनौना खेल खेल रहा था। कई बार दोनों बहनों ने जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन समाज की बंदिशों में पड़कर वो बंद कमरे का राज जुबान पर लाकर खामोश हो गई। दोनों बहनों में एक बहन बालिग है तो दूसरी नाबालिग है। दोनों उस असहनीय दर्द को घर की चार दीवारी में सहती रही, बंद कमरे में सिसकती रही, दरिंदे बाप की गंदी हरकतों का शिकार बनती रही। लेकिन 27 मई को दोनों के सब्र का बांध टूट गया और दोनों दिलेर बनकर घर की चौखट को लांघकर मोहनिया थाने पहुंच गई। उसके बाद क्या, पुलिस वालों के सामने दोनों बहनों ने बंद कमरे का पूरा राज खोल कर रख दिया और अपने ही बाप के खिलाफ छेड़खानी और रेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जब पुलिस पीड़ित लड़कियों के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की तो आरोप सच साबित हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उस दरिंदे बाप को समाज से अलग कर दिया और दोनों हाथों में हथकड़ी पहना दिया, जहां से कोर्ट में पेशी के बाद हैवान बाप को अदालत ने जेल की सलाखों में भेज दिया। मेरे पिता रोज मेरे साथ छेड़खानी करते थे। अच्छा, तो रेप करने की कोशिश करते थे। हम लोग छुप कर पुलिस को खबर थी तो पिछले 12 साल से कर रहे हैं ऐसा।
और इसके साथ तो पुलिस को सूचना दी तो पुलिस क्या की? पुलिस ने मदद किया। मदद किया। गिरफ्तार करके भेज दिया पिताजी को? गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? हाँ, कब आई थी थाना में आप लोग? परसों दिन परसों दिन। आवेदन आप कौन दी थी, मम्मी की आप? हमने दी थी। दोनों बहन आए थे? हाँ, सही सुना आपने।